नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है जागो हिमाचल 365 डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दहेज की बलि चढ़ी बेटी, सरकाघाट पुलिस ने पिता को धमकाया, दी गालियां। हिमाचल में हर साल आते थे 2 करोड़ टूरिस्ट, कोरोना ने टूरिज्म सेक्टर की तोड़ी कमर। शिक्षण संस्थानों का पूरा स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर, 22 श्रेणियों को मिलेगी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता। नशे की खेप, दिल्ली से कुल्लू पहुंची केनिया की महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऊना के रिहायशी मकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से कपड़ों सहित सब कुछ राख। नीरचौक कोविड अस्पताल में 4 और कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1000 से कम नए कोरोना केस, केजरीवाल बोले धीरे धीरे करेंगे अनलॉक। पुलवामा में शहीद मेजर विभूति की पत्नी निकिता बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर। अब खबरें विस्तार से। दहेज की बलि चढ़ी बेटी, सरकाघाट पुलिस ने पिता को धमकाया, दी गालियां। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। संदिग्ध हालत में 1 महीने पहले बेटी की शादी हुई थी और अब उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लड़की के पिता से पुलिस ने बदसलूकी की है और आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने पीड़ित पिता से गाली गलौज भी की है। दरअसल मंडी जिले के सरकाघाट के बलपनों के गांव में एक नवविवाहित युवती की संदिग्ध मौत हो गई। लड़की के ससुरालियों ने कहा कि युवती ने सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस और परिजनों के आने से पहले ही लड़की के शव को पंखे से उतार दिया था। मामले में पति और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती की शादी रिवालसे के पास टिक्कर के कड़ा गांव से हुई थी। हिमाचल में हर साल आते थे 2 करोड़ टूरिस्ट, कोरोना ने टूरिज्म सेक्टर की तोड़ी कमर। हिमाचल में हर साल करीब 2 करोड़ पर्यटक आते हैं। कोरोना काल में पर्यटकों की आमद न के बराबर है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार में 2020-21 में 32,13,379 टूरिस्ट हिमाचल आए। इनमें से मात्र 42,665 विदेशी पर्यटक थे। 2019-20 में 1,72,12,107 टूरिस्ट हिमाचल आए थे। बीते साल नवंबर माह के बाद कुछ समय तक पर्यटन की गतिविधियां शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद सब कुछ ठप हो गया। सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले, दुकान चलाने वाले, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर से लेकर होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले तक हर कोई परेशान है। शिमला का रिज मैदान सूना पड़ा है, घोड़े गायब हैं और फोटोग्राफर की आमदनी के संदूक पर ताला लगा हुआ है। होटल और ढाबों में काम करने वाले हजारों लोग को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। शिक्षण संस्थानों का पूरा स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर, 22 श्रेणियों को मिलेगी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता। सरकार ने सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर की 22 श्रेणियों को कोरोना वैक्सीन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर दिया है। इसमें निजी व सरकारी सभी शिक्षण संस्थानों के समूचे स्टाफ को भी शामिल कर लिया गया है। केंद्र से मिली हरी झंडी के बाद लिए गए इस फैसले का सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश के 18+ वैक्सीनेशन ड्राइव को हुआ है। इन 22 श्रेणियों के करीब 2 लाख लोगों को केंद्र के खर्चे पर टीका लगेगा। साथ ही इन सभी को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किया जाएगा। इसका दोहरा लाभ हिमाचल के उन 2 लाख युवाओं को मिलेगा जो टीकाकरण के इंतजार में कोविन पोर्टल से उलझ रहे हैं। जाहिर है कि 18 से 44 साल के आयु के बीच के लोगों को राज्य सरकार अपने खर्च पर टीका लगा रही है। इसके विपरीत 45+ को केंद्र सरकार इस सुविधा का लाभ दे रही है। हिमाचल में 18+ की कैटेगरी में 31 लाख लोगों को टीका लगना है। अभी तक सिर्फ करीब 80,000 युवाओं का टीकाकरण हुआ है। अब जून महीने में इसी श्रेणी के करीब 2 लाख नौजवानों को केंद्र के कोटे से टीका लग जाएगा। इससे कोविन पोर्टल पर कुछ दबाव कम हो जाएगा। इसके चलते प्रदेश के आम नौजवानों को टीका लगवाने में आसानी होगी। इन 22 श्रेणियों के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए बाकायदा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन घोषित श्रेणियों के स्टाफ को कहां से प्रमाण पत्र लेना होगा। नशे की खेप, दिल्ली से कुल्लू पहुंची केनिया की महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना काल में नशे के तस्करों की धड़ को पकड़ने में हिमाचल पुलिस लगी हुई है। प्रदेश के कुल्लू में आए दिन नशे को सामने लाते और ले जाते हुए लोग पकड़े जाते रहे हैं। नशे की तस्करी के मामलों में कई विदेशी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ताज़ा मामले में कुल्लू पुलिस ने चिट्टा सप्लाई करने पहुंची एक विदेशी महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। महिला केनिया की रहने वाली बताई जा रही है और चिट्टा लेकर दिल्ली से कुल्लू पहुंची थी।
ऊना के रिहायशी मकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से कपड़ों सहित सब कुछ राख। शहर के वार्ड नंबर 7 के शिवनगर में शनिवार सुबह एक रिहायशी मकान में आग लग गई। आग की घटना में मकान के अंदर रखे बेड, कपड़े व अलमारी जलकर राख हो गए, जबकि अन्य सामान जलकर राख हो गया, जिसमें करीब 40,000 रुपए का नुकसान आंका गया है। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद ऊना के कर्मी व दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। वहीं पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह शहर वार्ड नंबर 7 स्थित सन्नी के रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। घर से उठता धुआं देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घर का सामान निकालने के साथ साथ आग बुझाने में जुट गए। नीरचौक कोविड अस्पताल में 4 और कोरोना मरीजों की मौत। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नीरचौक में मंडी जिला के 4 और संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से 2 की मौत पिछले कल रात को हुई है, जबकि 2 लोगों ने आज दम तोड़ा है। मरने वालों में जोगिंद्रनगर तहसील के मकरेड़ी क्षेत्र 52 वर्षीय व्यक्ति, सुंदरनगर क्षेत्र की 48 वर्षीय महिला, सुंदरनगर के ही जड़ोल क्षेत्र की 61 वर्षीय महिला और बल के दक्षिण क्षेत्र के 85 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। पुलवामा में शहीद मेजर विभूति की पत्नी निकिता बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल। 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति डोंडियाल की पत्नी निकिता डोंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल हो गई हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज 29 मई को आयोजित पीओपी में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी। देहरादून निवासी मेजर विभूति डोंडियाल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी निकिता ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का मन बनाया। निकिता ने दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में विमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी थी, जिसमें वो पास हो गई थी। एक बार फिर बढ़ने लगे पेट्रोल डीजल के दाम। मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल के दाम शनिवार को फिर बढ़ाए गए, जिससे देश की वाणिज्य राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत पहली बार 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई। दिल्ली और कोलकाता में भी पेट्रोल अब 94 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में डीजल 92 रुपये प्रति लीटर से महंगा हो गया है। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़कर 100.19 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यह पहली बार किसी बड़े महानगर में 100 रुपये के पार गया है। वहां डीजल की कीमत भी 30 पैसे बढ़कर 92.17 रुपये प्रति लीटर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हुआ। आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93.94 रुपये और डीजल की कीमत 84.89 रुपये प्रति लीटर रही। 4 मई से अब तक 15 दिन दोनों जीवाश्म ईंधनों में दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि 11 दिन इनके मूल्यों में बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान दिल्ली के पेट्रोल 3.54 रुपये और डीजल 4.15 रुपये महंगा हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I'm Garima. मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। मैड में आग की भेंट चढ़ी गौशाला। ग्राम पंचायत पांडवी के तहत वार्ड नंबर 4 मैड में गुरुवार रात भीषण अग्निकांड हुआ। अग्निकांड में 2 गौशालाएं तथा एक शेड जलकर राख हो गया। जैसे ही ग्रामीणों को गौशाला में आग लगने की भनक लगी, वैसे ही सभी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। देखते ही देखते गौशाला में रखा सारा सामान जल गया। गौशालाओं में घास व तूड़ी होने के कारण आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। हालांकि ग्रामीणों ने दमकल विभाग को भी सूचित किया, लेकिन जब वो विभाग की गाड़ी पहुंची तो गौशालाएं जल चुकी थी। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पांडवी के वार्ड नंबर 4 मैड में गुरुवार देर रात करीब 10 बजे के करीब मैड निवासी रंजीत सिंह व सुरेंद्र कुमार की 2 मंजिला स्लेट पोश गौशालाएं जलकर राख हो गई।
इसमें लाखों का नुकसान हो गया। रंजीत व सुरेंद्र कुमार का कहना है कि मवेशी गौशाला से बाहर बंधे हुए थे। अगर मवेशी अंदर बंधे होते तो वे भी आग की चपेट में आ सकते थे। इस घटना में इमारती लकड़ी, घास व घास काटने वाली टोका मोटर भी जलकर राख हो गई। वहीं साथ लगती सुरेंद्र कुमार की गौशाला भी आग की चपेट में आ गई। वहीं हल्का पटवारी प्रदीप कुमार व उप प्रधान सुनील कुमार तथा बाढ़ पंच पवन कुमार घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। इस संदर्भ में पांडवी पंचायत की प्रधान मधुबाला ने बताया कि आग जाने की ये घटना गुरुवार रात के समय हुई है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की मांग की है। 5500 चालान काटकर वसूला 25 लाख जुर्माना। कोरोना काल में कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने पर हमीरपुर पुलिस ने एक साल में 5500 लोगों का चालान काटकर 25 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल की है। पुलिस ने कोरोना काल के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए ये कार्यवाही की है। इसमें अधिकांश चालान मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों के काटे गए हैं। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालना न करने वाले लोगों की भी पुलिस ने सबक सिखाया है। वहीं बंदिशों के बीच आयोजित हुए शादी समारोह में भी नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ खाकी ने कार्यवाही की है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि शादी समारोह में लोग नियमों का दरकिनार कर देते हैं। दबिश देकर दर्जनों लोगों के चालान काटे हैं। कुल मिलाकर कोरोना काल में पुलिस ने 5500 ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जो कोविड-19 के नियमों को फॉलो करने में सजगता नहीं दिखा रहे थे। पुलिस की इस कार्यवाही का ही असर है कि अधिकांश लोग नियमों का पालन करना जरूरी समझ रहे हैं। जाहिर है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में वर्ष 2020 की शुरुआत में उभर कर सामने आया था। इसके घातक परिणामों को देखते हुए कोविड-19 के नियमों की पालना के लिए सरकार व जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य महकमा लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। शुरुआत में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया। कई दिनों तक लोगों को मास्क पहनने के लिए पुलिस जागरूक करती रही। जागरूकता फैलाने के बाद जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया उनके विरुद्ध पुलिस ने कार्यवाही की है। मेरा अपमान न करें मीटिंग को लेकर विवाद के बाद पीएम से बोली ममता बनर्जी। चक्रवात यास के असर का जायजा लेने बंगाल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित रूप से देर पर पहुंचने को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की जुबानी जंग के बीच अब बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि इस तरह से मेरा अपमान न करें। ममता ने कहा, हमें प्रचंड जीत मिली है, इसलिए आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने सब कुछ करने की कोशिश की और हार गए। हमारे साथ हर दिन झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बिना जनरल हाउस के ही निजी स्कूलों में बढ़ाई 15 से 50% फीस। छात्र अभिभावक मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक से निजी स्कूलों द्वारा वर्ष 2020 व 2021 में अभिभावकों का जनरल हाउस किए बगैर ही की गई 15 से 50% भारी फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। मंच ने कोरोना काल के इन 2 वर्षों में 15 से 50% तक की गई वृद्धि की गैर कानूनी करार कर दिया है व इसे सामूहिक करने की मांग की है। मंच ने इस संदर्भ में तुरंत अधिसूचना जारी करने की मांग की है। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा, मंच के सदस्य भुवनेश्वर सिंह, कमलेश वर्मा, रमेश शर्मा, राजेश प्राशर, राजीव सूद आदि ने प्रदेश सरकार को जताया है कि निजी स्कूलों में बगैर जनरल हाउस की इजाजत के वर्ष 2020-2021 में की गई भारी फीस बढ़ोतरी को अगर वापस ना लिया गया तो छात्र अभिभावक मंच आंदोलन तेज करेगा। पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती बोले, हिमाचल में कोरोना के मामले कम हुए पर अभी ढिलाई न की जाए। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शनिवार को टाउन हॉल ऊना में होम आइसोलेशन किट वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों व जन सहयोग से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने 11 आशा कार्यकर्ताओं को 45 होम आइसोलेशन किट वितरित की। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके क्षेत्र के तहत होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे कोविड मरीजों को यह किट प्रदान की जाएगी ताकि वे घर पर रहकर ही बेहतर इलाज करवा सकें। होम आइसोलेशन किट में मरीज के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और आवश्यक दवाइयां पैक की गई हैं। इसके अतिरिक्त किट में च्यवनप्राश का डिब्बा, सैनिटाइजर की बोतल, होम आइसोलेशन बुकलेट और ट्रिपल शेयर मास्क भी शामिल हैं। कर्मचारी बोले, सरकार से बस चलाओ, हम दफ्तर आने को तैयार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 30% कर्मचारियों को सरकार का प्रशासनिक पहिया चलाने के लिए कार्यालय पहुंचना होगा।
अभी सरकारी कार्यालय खुलने में 2 दिन का समय है, लेकिन कर्मचारी परेशान हो गए हैं कि कार्यालय कैसे पहुंचेंगे। सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्त संस्थानों में कुल मिलाकर 2.5 लाख कर्मचारी प्रशासनिक तंत्र को चलाते हैं। प्रदेश सरकार ने 31 मई से कोरोना कर्फ्यू को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किया है। शिमला राज्य मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर 62 सरकारी विभागों ने मुख्यालय या कार्यालय हैं और 33,000 से अधिक कर्मचारी सेवारत हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। Paying a befitting tribute to husband, Pulwama martyr's wife joined Indian Army in an ultimate tribute to Major Bibhuti Shankar Dondial, who was martyred in the 2019 Pulwama attack. His wife Nikita Kaul was pinned stars by Lieutenant General Y.K. Joshi, Commander of Northern Command of Indian Army, today at OTA Chennai. Nikita Kaul had vowed to join the army after her husband Major Dondial was awarded Shaurya Chakra in 2019 for his supreme sacrifice to the nation. Less than 6 months after her husband's demise, she began her preparation to join the Indian Army. The 28-year-old lady had cleared her short service commission examinations as well as the interview in 2020 and was waiting to join the force. She had passed out of the Officers Training Academy on May 26. On Saturday, she was formally commissioned into the Indian Army by Commander of the Indian Army's Northern Command, Lieutenant General Y.K. Joshi. Her courage to join Army gathered huge appreciation from all over. Samriti Juvenilani, Union Minister, in her tweet said, "You are an embodiment of dedication, determination and devotion of India's Nari Shakti. Major Bibhuti Dondial would be smiling today with joy and pride, seeing stars on your shoulder. My best wishes to you in all your endeavors." Nikita, while talking to a TV channel, said that the decision to join army was not easy as there were lots of challenges. She said that process was also tough as qualifying CDS and then SSB was also very competitive. She said being defense officer added more responsibility towards nation. She said that her husband has sacrificed life for the country and for the people he never knew, and that was the courage of a soldier. Defense Minister Rajnath Singh said Nikita Kaul had set an example of bravery and courage. He said that she would be an inspiration for the women willing to join defense services. भाजपा मंडल के अध्यक्ष द्वारा पांवटा साहिब में बांटी गई कोविड-19 की नई किट। कोविड-19 किट जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, उसमें कुछ किट सरकार की ओर से आई है और कुछ पांवटा साहिब भाजपा मंडल ने अपनी ओर से शामिल करके पंचायतों में जो होम आइसोलेट लोग हैं उनको बांटी जानी है। हिमाचल प्रदेश के किसानों को गेहूं खरीदने की तारीख 30 से 10 जून कर दी गई। हिमाचल प्रदेश के किसानों का गेहूं खरीदने के लिए FCI के माध्यम से जो डेट 30 तारीख तक थी, उसे बढ़ाकर अब 10 जून कर दिया गया है। उसका ऊर्जा मंत्री और APMC के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा के द्वारा आभार व्यक्त किया गया है। जी रामेश्वर जी, APMC कृषि उपज मंडी समिति जो जिला सिरमौर है, ये इस बार जो गेहूं है किसानों का, ये खरीदा जा रहा है, कहाँ खरीदा जा रहा है, कितनी गेहूं आपने खरीद ली है, क्या स्थिति है और किसानों को इसका क्या फायदा मिल रहा है, थोड़ा हमें इसकी जानकारी दें। इस बार पिछले वर्ष की तरह जिला सिरमौर में 2 जगह गेहूं की खरीद की जा रही है, कालाम में और पांवटा साहिब में। FCI के माध्यम से ये गेहूं खरीदा जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अधिकतम गेहूं हमारे जिला सिरमौर में खरीदा जा चुका है
पिछले वर्ष 22,800 क्विंटल गेहूं हम लोगों ने एफसीआई के माध्यम से खरीदा था। इस बार रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की पैदावार जिला सिरमौर में हुई। पिछले कल 28 तारीख की शाम तक हमारे पास 23,847 क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे किसान भाई खुश हैं। ये आपके पास इस बार कितने गेहूं हुआ है? हमारे पास लमसम 150 क्विंटल के करीब। तो क्या सुविधा मिली आपको इस बार गेहूं के लिए? यहाँ हमने पोटा मंडी में गेहूँ बेची है। हर साल मैं तो पोटा मंडी में बेचता हूँ और तीसरे चौथे दिन खाते में पैसे आ जाते हैं, वैसे तो दूसरे दिन ही आते हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम है, तोलने का बहुत बढ़िया है। एक भी दाना जिमीदार का मतलब गलत नहीं तोलता। जैसे हरियाणा की मंडियों में 2-2, 2.5 किलो फालतू तोलते हैं तो जिमीदार को पता भी नहीं लगने देते। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी तलाई हो रही है। एक भी दाना जिमीदार का नहीं गैर तुल रहा है। जिमीदार को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं और बढ़िया पेमेंट हो रही है। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।